नाज़रीन, ये वाकया कोई एक आम वायरल वीडियो का नहीं है, ये एक कड़ा चीखता हुआ और तलख सवाल है इंसानियत का, ताकत का और रवैये का। इकरारुल हसन एक ऐसा नाम जो कभी पब्लिक प्रोग्राम में मजलूमों की आवाज़ बना, लेकिन आज खुद सवाल बनकर रह गया है। अब लोग उस पर सवालात उठा रहे हैं। क्या एक सहाफ़ी, एक अवामी शख्सियत इतना जल्दी अपने गुस्से पर काबू खो सकता है? कभी आप खुद को बड़ा अवामी लीडर कहते हैं, आप जनाब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आप कहते हैं मैं सियासतदान हूँ, मैं अपने आप को इस तरह का प्रेजेंट करते हैं कि जैसे आप इस कौम के निजात दहिंदा हैं, आपसे बड़ा कोई लीडर ही नहीं है। तो क्या एक सोशल लीडर को, एक अवामी लीडर को इस तरह का होना चाहिए कि जिसकी जुबान एक गुंडे, मवाली या बाजारी गुंडों से भी बदतर हो जाए? एयरपोर्ट पर एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, और उसके जवाब में एक वीडियो, एक एक्सपोज, एक पब्लिक ट्रायल। यहाँ हम सबको सोचना पड़ेगा, क्या वाकई ये रद्द-ए-अमल जरूरी था या ये ताकत का मुजाहरा था? इंसानियत सिर्फ तब नहीं होती जब आप कमजोर के लिए आवाज उठाएं, इंसानियत तब भी होती है जब आपके पास ताकत हो और आप उस ताकत को इस्तेमाल ना करें। अब शोर ये उठ रहा है अवामी हलकों से भी और इकरारुल हसन की जानिब से कि बाद में ये वजाहत दे दी गई है कि हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। भाई, कोई आपसे ये पूछे कि अगर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, अगर आपकी यही नीयत थी तो वीडियो बनाई ही क्यों आपने? क्या हर तनकीद का जवाब कैमरा होता है कि कोई आपसे कोई बात करे आप फौरी कैमरा निकाल लें? क्या सहाफत ये होती है? क्या हर इख्तलाफ को पब्लिक शेम करना जरूरी है? ये वही इकरारुल हसन है जो हमेशा निजाम की इस्लाह की बात करते हैं, लेकिन क्या इस्लाह इस तरह से होती है? सच ये है कि एक आम अहलकार, एक आम इंसान सोशल मीडिया के तूफान की जद में आ गया। और यहाँ सबसे तकलीफ दह बात क्या है? सबसे तकलीफ दह अमर यह है कि हम सब देख रहे हैं, वहां पे हुनक्के बन के देख रहे हैं और चीजों को, वाकये को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्या एक अवामी लीडर का रवैया ऐसा होना चाहिए? आप बताएं, क्या लीडरशिप का मतलब एग्रेसिव या एग्रेशन होता है या बर्दाश्त होता है? सॉरी टू से ब्रदर, अगर मैं कहूं कि आपको लीडरशिप की अलिफ बे का भी नहीं पता, जहां पे लीडरशिप जिन इदारों में पढ़ाई जाती है ना, कभी आप उन इदारों के पास से भी नहीं गुजरे। आपका रवैया ये बताता है जो कुछ हम लोग मुआशरे में करते हैं, जो हमारा रवैया होता है, जो हमारा इखलाक होता है, ये हमारी तरबियत का पता दे रहा होता है। और बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि आपकी पता नहीं किसने आपकी तरबियत की है, तो कि आप किसी दूसरे को या किसी कमजोर इंसान को इंसान ही नहीं समझते। ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि तनकीद हुई, लेकिन तनकीद तो हर पब्लिक फिगर का हिस्सा होती है। अगर हर बार जवाब वीडियो से दिया जाए तो कल को क्या शहरी अपने आप को अनसेफ महसूस नहीं करेंगे? सब लोग मार्केट में फिर रहे हैं। यहाँ मसला सिर्फ एक शख्स का नहीं है, ये मसला है पावर इम्बैलेंस का। एक तरफ कैमरा, इन्फ्लुएंस, फॉलोइंग और दूसरी तरफ एक आम सरकारी अहलकार। क्या ये मुकाबला बराबर था या ये एक तरफा दबाव था, एक तरफा प्रेशर? और फिर सबसे बड़ी बात, अवामी एतमाद। जो लोग कल तक इसे हीरो समझ रहे थे, आज वही सवालात उठा रहे हैं। जरा आप कमेंट्स पढ़ के देखें, नीचे जो कमेंट्स उनके चल रहे हैं, लोग कितनी गंदी और गलीज गालियां बक रहे हैं। क्या ये कमाया आपने? मेरा अवाम से सवाल है, आप सबसे सवाल है मेरा, क्या हम वाकई ऐसे लीडर्स चाहते हैं जो छोटे छोटे मामला पर इतने बड़े बड़े रद्द अमल दें, या हमें ऐसे लोग चाहिए जो बड़े होकर भी बर्दाश्त सिखाएं? ये वाकया एक आईना है जिसमें हम सबको खुद को देखना पड़ेगा, हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा। इकरार साहब, आपसे तवक्को ज्यादा थी क्योंकि आप आम इंसान नहीं है, आप वो हैं जो दूसरों को जवाबदेह बनाते रहे हैं, लेकिन आज आप खुद सवालात के कटारे में खड़े हैं। और सबसे अहम सवाल यही है कि आप वाकई वही मिसाल कायम कर रहे हैं जिसकी आप दूसरों से तवक्को रखते हैं। वो एक इंग्लिश का मुहावरा है ना कि ट्रीट द पीपल एज यू वॉन्ट दे ट्रीट यू, कि लोगों से इस तरह का सलूक करो जिस तरह के आप चाहते हो कि वो आपसे सलूक करें। तो मैं तो समझता हूँ कि अब जो कुछ भी कमेंट्स में हो रहा है, जो लोग भी अपनी राय दे रहे हैं, वो बहुत सही कर रहे हैं और उन्हें भी हक हासिल है। वो पब्लिक है, वो अवाम है, हमारे भाई बहनें हैं, उन्हें भी हक बनता है कि वो अपनी राय दें, क्योंकि ये एक शहरी की नहीं, पूरी कौम की इज्जत का सवाल है। भाई, आज तो एक शख्स आपके सामने खड़ा हुआ और जलील हो गया तो आपने उसका ये हाल कर दिया, और कल जब पूरी कौम आपके सामने खड़ी होगी तो आप उनके साथ पता नहीं क्या करेंगे। नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक ओवर रिएक्शन था या एक जरूरी कदम? क्या एक पब्लिक फिगर को ज्यादा बर्दाश्त नहीं दिखानी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, ये हमारे मुआशरे के रवैयों की है। अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने रवैयों का भी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमी पेशी अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि आपको बेहतर इखलाक की तकमील के लिए नबी बनाकर भेजा।
اللہ ताला हम सबको माफ़ फरमाए, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और एक दूसरे की कदर, एक दूसरे के साथ इखलाकी तौर पे पेश आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।